नमस्कार, शाम के 5 बजने को और हम 5 एंकर हाजिर हैं आपको बताने के लिए 25 खबरों का पूरा अपडेट। और आज के टॉप 5 की शुरुआत कर रहे हैं एक बुरी खबर के साथ। राजनांदगांव में आकाशीय बिजली की चपेट में 8 लोग आए जिनकी जान चली गई। आकाशीय बिजली गिरने के बाद 8 लोगों के मौत की खबर आई। इसमें 4 स्कूली बच्चे हैं। ये सबसे दुखद पहलू। राजनांदगांव के जोरा तरे गांव में अचानक से मौसम ने करवट ली। तेज हवा के साथ, गरज चमक के साथ में जैसे ही गाज गिरी उसकी चपेट में 8 लोग आ गए। 4 इसमें स्कूली छात्र बताए गए। गांव में मातम पसरा हुआ है। और इधर तमिलनाडु के चेन्नई और यूपी के उन्नाव में बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर चेन्नई की है, जहां पर पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर सीजिंग राजा मारा गया है, जो 5 जुलाई को तमिलनाडु बीएसपी चीफ की हत्या के बाद से फरार चल रहा था। इधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी मुठभेड़ हुई है। इसमें सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल आरोपी ढेर हुआ। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी अनुज प्रताप सिंह मारा गया है। मंगेश यादव के बाद अनुज प्रताप एनकाउंटर में ढेर हुआ। 28 अगस्त को ज्वेलरी शॉप में 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लूट हुई थी। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार कार ने बछड़े को कुचल दिया है। बछड़े की मौत के बाद कॉलोनी में बवाल हो गया है। बछड़े को कुचलने का वीडियो भी सामने आया है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि कार चालक आए दिन मनमानी करता है और पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ अब मामला भी दर्ज कर लिया है। कार्रवाई को लेकर कॉलोनी वासियों ने शाम को बैठक भी बुलाई थी। खम्हाटी थाने का यह मामला बताया जा रहा है। तो राजधानी रायपुर से एक खबर, जहां पर तेज रफ्तार ने बछड़े की जान ले ली है और बताया जा रहा है कि ये जो कार चालक है वो आए दिन इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहता है, मनमानी करता है। फिलहाल पुलिस से जाकर कॉलोनी वासियों ने शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो बछड़े के बाद कॉलोनी में बवाल देखा जा रहा है और शाम को बैठक भी बुलाई गई है। इसी मामले को लेकर बछड़े को कुचले जाने का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कार चालक की मनमानी सामने आई है। कार चालक किस तरह से तेज रफ्तार में पहुंचता है और वहां पर बछड़े को कुचल देता है। ये तस्वीरें IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। फिलहाल मामले को लेकर अब कॉलोनी वासियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इस घटना के बाद बवाल तो मचा ही, उसके बाद शाम को बैठक भी बुलाई गई है और साथ ही पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना भी दी गई है। कार्रवाई की मांग यहां पर कॉलोनी वासी कर रहे हैं। संदीप शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो संदीप, कहा जा रहा है कि मनमानी चरम पर है कार चालक की, हमेशा इस तरह की वारदातों को अंजाम देता रहा है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, करीब आज सुबह 11:15 साढ़े 11 की बात है। बहुत तेजी से कार आती है और गेट के सामने मवेशी रहता है, उसको कुचल कर चल देती है और कार चालक इतना भी जहमत नहीं उठाता कि लौट कर आके देखे। और जब लोग वहां देखते हैं तो बछड़ा है काफी बड़े आकार का, उसकी मौत हो चुकी थी और पूरा खून सड़क पे था। और किसी सिंघानिया की कार है बताया जा रहा है और पिनेकल हाइड्रोक्लोराइड के नाम से जांच में सामने है कि ये कार रजिस्टर है और किसी सिंघानिया की बताई जा रही है। तो पुलिस इस मामले में अपराध पुलिस ने दर्ज कर लिया है और इसे लेकर जांच भी चल रही कि आखिर कार कौन चला रहा था। और इसे लेके लोग काफी भड़के हुए हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि ये कार मालिक जो है लगातार रिहायशी इलाके में इतनी तेज कार चलाता है, कई बार दुर्घटना बच चुकी है और इसे लेकर काफी नाराजगी है। शाम को 8 बजे सब धरना करेंगे, बैठक करेंगे और तत्काल इस पे कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की मांग भी करेंगे कार चालक की, क्योंकि अभी तक पुलिस जांच में कार चालक का नाम सामने नहीं आ पाया। तो लोगों का कहना है कि उन्हें मालूम है कौन कार चला रहा था, पूछताछ हो और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना वो धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इसे लेकर ही शाम को आज 8 बजे सेल्स कॉलोनी में बैठक भी है। जी चलिए, तो आप नजर बनाकर रखिएगा संदीप, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से मरीन ड्राइव में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। हत्यारों की तस्वीर सामने आई है। वारदात के बाद बाइक से फरार हुए आरोपियों की तलाश में तेलीबांधा थाना पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें आप देखिएगा। ये बड़ी खबर है। राजधानी रायपुर से मरीन ड्राइव में युवक की हत्या का मामला सामने आया। हत्यारों की तस्वीर सामने आई है। वारदात के बाद बाइक से आरोपी फरार हुए हैं। तहसीन जैदी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, कब की ये घटना है, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, ये घटना करीब 3:40 मिनट पे ये अंबिकापुर के एक कलेक्ट्रेट सदस्य एक अन्य था, उसकी हत्या के बाद तस्वीर आई है। बताया जा रहा है ये 3 ज्ञात सवाल
रही है उनकी तस्वीर जो है ये। तहसीन, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही, तकनीकी वजह से कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं। हत्या के बाद, वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक से आरोपी फरार हुए हैं। अब इस तस्वीर के आधार पर पुलिस इन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। राजधानी रायपुर में एक बार फिर मरीन ड्राइव, जहां पिछले दिनों एक सनकी आशिक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी, और एक बार फिर यहां एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। इधर छत्तीसगढ़ में आज 2 जगह चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। रायपुर के तेली बांधा तालाब के पास आज सुबह एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। स्कूटी सवार 3 युवकों को पैसे नहीं देने पर उन्होंने चाकू मारकर हत्या की, जिसकी तस्वीर भी हमने आप तक अभी पहुंचाई। तस्वीर भी उन आरोपियों के सामने आ चुकी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी, अब उनकी तलाश की जा रही है। तस्वीर चूंकि सामने आ चुकी है। इधर धमतरी में बाइक सवार ने व्यापारी पर चाकू से हमला कर दिया। नाबालिग समेत 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। एक घायल का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। आरोपी ने बाइक से स्टंट करने पर मना कर दिया और इसी के बाद इस पर हमला हुआ है। और इसी मुद्दे पर रात को 8 बजे छत्तीसगढ़ की बात है। बढ़ता क्राइम थमता क्यों नहीं, क्या वजह है, कौन जिम्मेदार है? रात 8 बजे इस पर खुलकर पक्ष को सुनिएगा छत्तीसगढ़ की बात में मेरे साथ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में गैंगरेप की 2 बड़ी वारदात सामने आई। एक नाबालिग और एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। जबलपुर में जहां नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, 4 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों में नाबालिग का दोस्त भी शामिल था। नाबालिग की शिकायत पर महिला थाने में मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अब जेल भी भेज दिया है। वहीं रीवा में कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। मोबाइल रिपेयरिंग करवाने के लिए छात्रा जा रही थी। छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल लाया गया और आरोपियों की अब तलाश जारी है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। चलिए तो देखिए, 2 खबर हमने अब आपको दिखाई। जबलपुर और रीवा में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इधर सागर में बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है। आदतन अपराधी ने रेप किया है और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। और बड़ी बात यह कि पहले भी आरोपी के ऊपर दुष्कर्म का केस दर्ज है। सनौदा थाना का मामला है। राजधानी रायपुर में हॉस्टल में नाबालिग के साथ सामूहिक अनाचार का मामला सामने आया। हिरासत में प्रिंसिपल और हॉस्टल वार्डन पीड़ित की मां ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हॉस्टल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। राखी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। दुर्ग थाने में युवक की जमकर पिटाई हुई है। बेहोशी की हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। राजनांदगांव के छुरिया थाने में मारपीट का आरोप लगा है। रसमड़ा गांव का यह रहने वाला युवक है, नाम राहुल चक्रधारी है। अंजोरा पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का भी आरोप लग रहा है। छुरिया में युवती के साथ कमरे में यह युवक बंद मिला था, जिसके बाद यह खबर अब वायरल हो रही है। तो वहीं रायसेन से खबर है, आवारा कुत्ते ने छात्र पर अटैक कर दिया। स्कूल परिसर में छात्र पर कुत्ते ने अटैक किया है। घायल छात्र है, इलाज के लिए विदिशा रेफर कर दिया गया है। अंबाड़ी सरकारी स्कूल का यह मामला है। और इधर शहडोल से खबर देखें। आपसी विवाद में 2 युवतियों के बीच में मारपीट हुई और बड़ी बात ये सड़क पर 1 घंटे चला तमाशा साबित हुआ। मारपीट का वीडियो सामने आया। वजह क्या है, किस मुद्दे पर दोनों युवतियां लड़ रही थी, पता नहीं चला। लेकिन न्यू बस स्टैंड के ऊपर सरेराह अब ये नशे में थी या फिर बेवजह किसी बात पर लड़ रही थी या कोई बड़ी वजह हो गई, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये वीडियो सामने है। युवतियों का इस तरह लड़ना, ये वीडियो को वायरल कर रहा है। बड़ी खबर भिंड से, बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर दी। युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, इलाज जारी है। फायरिंग करने का कारण अज्ञात है। गोहा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
और एक और अपडेट आपको दे दें, अंबिकापुर से संदीप लकड़ा हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। सर्व आदिवासी समाज ने ऐलान किया है कि अब 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान होगा। हत्याकांड के मुख्य आरोपियों का जो पता बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे और राजा अभी भी फरार चल रहा है। एसपी ने 10,000 और आईजी ने 30,000 रुपए इनाम की घोषणा की थी। पहले 11 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सर्व आदिवासी समाज बैठा हुआ है। लगातार इस पूरे मामले में सियासत भी हो रही है। आपको बता दें, संदीप लकड़ा की लाश का 16 दिन बाद भी अब तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। इधर मुरैना में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार भी किया। 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। भारी मात्रा में पटाखे बनाने का सामान भी जब्त किया गया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आरोपी पटाखे बेचा करते थे। महुआ थाना क्षेत्र के रुधावली गांव का मामला है। छत्तीसगढ़ के वाड्रफ नगर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। जिला बनाने की मांग को लेकर वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। एसडीएम कार्यालय के सामने ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। प्रतापपुर और वाड्रफ नगर को जिला बनाने की मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। बेमेतरा से खबर, फैक्ट्री के विरोध में 30 गांव के ग्रामीण लामबंद हो गए। एथेनॉल प्लांट और स्पंज आयरन फैक्ट्री के विरोध में ग्रामीण अब सड़क पर उतर आए हैं। ग्राम पथर्रा में अनिश्चितकालीन ग्रामीण धरना दे रहे हैं। फैक्ट्री के निर्माण कार्य को बंद करने की मांग कर रहे हैं। विधायक के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। बेमेतरा के ग्राम पथर्रा का यह मामला है। इधर दंतेवाड़ा में स्कूल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही देखिए। बच्चों को मवेशियों की तरह गाड़ी में ठूंस दिया गया। 15 बच्चे, महज 8 सीटर गाड़ी थी, उस पर ठूंसे गए और थोड़ी दूर का सफर नहीं था, 80 किलोमीटर का सफर इन बच्चों ने ऐसे ही तय किया। सिकल सेल की जांच के लिए बच्चों को ले जाना था। तर्क ये दिया कि कोई दूसरा व्हीकल नहीं था, लेकिन क्या कोई व्यक्ति 80 किलोमीटर तक ऐसे माहौल में जा सकता है? क्या यहां बच्चों की तबीयत बिगड़ने का बिना सुरक्षा के उपकरणों वाली ये गाड़ी थी जिसमें से कोई भी बच्चा निकलकर किसी मोड़ पर गिर सकता था? अगर ऐसा होता तो जिम्मेदार कौन होता? ऐसे कई सवाल इस गाड़ी को देखकर उठे। गीदम ब्लॉक के गुमड़ा पोटा केबिन के बच्चे हैं जिनको जांच के लिए ले जाना था, लेकिन कैसे ले गए? 8 सीटर गाड़ी में 15 बच्चे ठूंस कर, जिसमें कोई दरवाजा नहीं, जिसमें कोई खिड़कियां नहीं। और इधर मध्य प्रदेश में बेकाबू रफ्तार का कहर देखिए साहब। 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे अलग अलग। पहली तस्वीर है जबलपुर की। यहां पर खड़े ट्रक से एक बस टकरा गई। ये यात्री बस थी। हादसे में एक की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तिलवारा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। गुना में 45 फीट गहरी खाई में ट्रक गिर गया। हादसे में ड्राइवर और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद नेशनल हाईवे में जाम लग गया। कैंट थाना क्षेत्र की यह घटना है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अजीत पर अपहरण, धमकी और मारपीट समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रवि तिवारी नाम के शख्स की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। जबलपुर में बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने मदद मांगी है। अवैध शराब बिक्री रोकने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से उन्होंने मदद मांगी है। ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की उन्होंने मदद करने की बात कही है और हर दिन नेताओं का ग्रामीण घेराव करते हैं, ये उन्होंने कहा है। अवैध शराब दुकानों को बंद करवाने महिलाएं घेराव करती हैं। इंदौर में नशे का कारोबार बंद करवाने बिश्नोई ने विजयवर्गीय को बधाई भी दी। भिंड में गोरमी जल विहार मेला समापन समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह विरोधियों पर भड़क उठे। मंच से चेतावनी देते हुए कहा कि मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत है तो दूसरा भी बन जाऊंगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई की लिमिट तय कर दी है। अब सीबीआई राज्य कर्मियों के खिलाफ लिखित अनुमति के बिना जांच नहीं कर सकेगी। राज्य सरकार ने बीएनएस के प्रावधान के तहत अधिसूचना जारी की है, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रशासनिक रूप से कैसे काम करना है उसके आधार पर सरकार निर्णय लेती है। जिस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि एक तरफ सरकार सीबीआई को एंट्री देती है और वहीं सीबीआई राज्य के कर्मियों के खिलाफ बिना अनुमति जांच नहीं कर सकेगी। क्या केंद्र और राज्य सरकार में कोई तालमेल नहीं है?
इधर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सोमवार को बिलासपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभागीय बैठक लेकर समीक्षा की, आवश्यक निर्देश दिए। निर्माणाधीन कैंसर हॉस्पिटल को देखा, जायजा लिया। निर्माण की धीमी रफ्तार को लेकर नाराज भी हुए। मंत्री जायसवाल ने अधिकारियों को फटकारते हुए अक्टूबर के अंत तक अस्पताल का काम पूरा करने और नवंबर के पहले सप्ताह में विधिवत अस्पताल को शुरू करने के लिए निर्देश दिया है। इधर रायपुर में भाजपा ने फिर से एक बार कार्टून पोस्टर जारी किया है। राहुल गांधी के सनातन विरोधी एजेंडे पर उन्होंने तंज कसा है। लिखा गया है कि ये कैसी मोहब्बत की दुकान है जहां बिक रहा है गौ माता की हत्या का सामान। कवर्धा जिले के लोहारीडीह मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है और अब इसमें सियासी बयानबाजी और भी तेज होती जा रही है। रविवार को साजा विधायक ईश्वर साहू लोहारीडीह गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। विधायक ईश्वर साहू ने पूरी घटना को लेकर दुख जताया। इस मामले को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि पूरी रिपोर्ट सरकार के पास है। इस मामले में जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से खबर, विद्यार्थियों को मोहन सरकार की एक बड़ी सौगात, 4,50,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल दिया जाएगा। छात्रावास के छात्राओं को भी साइकिल मिलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए। 6वीं और 9वीं की छात्राओं को साइकिल मिलेगी। हरियाणा में चुनाव प्रचार इन दिनों चरम पर है, जिसके चलते केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के जगधारी में चुनावी रैली की और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 हटाई और कांग्रेस उसे वापस लाना चाहती है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी ने धारा 370 हटाई, उसको वो वापस लाना चाहते हैं। मुझे बताओ हरियाणा वालों, धारा 370 वापस आनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, आनी चाहिए क्या? एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? राहुल बाबा, तुम तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी आ जाओ, धारा 370 नहीं आती। दिल्ली में लगता है कि रामायण वाला दौर लौट आया। दिल्ली की सीएम आतिशी ने मुख्यमंत्री पद तो संभाला, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा देश को कि वो पूर्व सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगी। सीएम आतिशी पहली बार दिल्ली सचिवालय पहुंची। सीएम आतिशी दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की कुर्सी को बगल में रखे हैं। सीएम आतिशी सचिवालय अपनी एक कुर्सी लेकर गई और उसी पर बैठी। उनकी कुर्सी के साथ दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की कुर्सी आप देख भी पा रहे हैं। सीएम आतिशी ने कह दिया है कि मेरे मन की वैसी व्यथा है जैसे रामायण काल में भरत की थी। जिस तरह से भरत ने भगवान श्री राम की खड़ाओं को रखकर राज किया था, वैसे ही अगले 4 महीने वे भी सीएम पद संभालेंगे। सिवनी पहुंचे द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में हुई मिलावट पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में सुनकर बेहद कष्ट हुआ। हमारी धार्मिक व्यवस्था में मिलावट हुई है और घी लड्डू में मिलावट करना यह अपराध है और कितने दिनों तक होता रहेगा, वहां के संचालक ने क्यों ध्यान नहीं दिया। तो टॉप 5 में बस इतना ही, लेकिन स्कूली बच्चों को लेकर किए जाने वाले दावे जमीन पर कितने सच हैं, क्या हाल है सरकारी स्कूलों का और इस व्यवस्था का, यह है आज का सरोकार का मुद्दा, जो आपसे कुछ ही देर बाद मेरे सहयोगी हितेश के साथ आप देखेंगे। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।